हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जो वीडियो में बताने वाली हूँ वो एक चैनल्ड मैसेज भी है और साथ ही साथ में 2 ड्रीम्स मैसेज है जो उनसे ही कनेक्टेड है। और मैं कुछ इस वक्त डीएफ की जो ब्लॉकेजेस चल रही है उसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स में बात करने वाली हूँ और साथ ही साथ में क्या और ब्लॉकेजेस आप सबकी हो सकती है वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होता है। ठीक है, और अगर आपको टैरो रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ जाकर मेल करना। अच्छा, तो मुझे जो सपने ड्रीम्स आई है सबसे पहले वो बता देती हूँ। ठीक है, पहला ड्रीम्स मैंने जो देखा वो एक स्कूल में था और स्कूल में 2 फेमिनाइन थे और बहुत सारे मैस्कुलिन भी थे। तो वो एक साथ पढ़ाई कर रही थी और अचानक से उनके सामने कोई पैसे मांग रही है, मतलब ज़बरदस्त। ठीक है, जो वो नहीं दे पा रही या फिर देना नहीं चाहते हैं। और सेकेंडली उसके बाद वो जब खाना खाने में जा जा रही है उस वक़्त वो एक विंडो है और विंडो से जब वो झांक रही है वहाँ बहुत सारे लाशेस पड़ी है। और वो भी एक ट्रेन की जो ट्रेन जहाँ से जाती है वहाँ पर बहुत सारे लाशेस पड़ी है। और एक बंदा या फिर बंदी उसकी गले में कुछ, मतलब गले में कुछ है जिससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं, बट वो कोशिश करने के बाद भी वो नहीं कर सकते। और सेकेंडली उसके बाजू में एक लड़का था, लड़का या फिर लड़की मुझे वो याद नहीं है, बट वो आकर उसको वो छुड़वाने के लिए मदद नहीं कर रहा, उल्टा वो उसको और भी उसमें फंसाने की कोशिश कर रहे कि तुम ऐसे ही मरो, तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए या फिर मतलब ऐसे। और पीछे से एक ट्रेन आती है और वो दोनों को एकदम वहाँ पर ही गिरा कर चले जाती है। ठीक है, और ये सीन मैंने देखा कि मैं जो पुराने स्कूल में पढ़ती थी बचपन में, वैसे स्कूल में। ठीक है, तो इसका मीनिंग अब मैं समझा देती हूँ, जो मैं डिकोड कर पाई हूँ वही बताऊँगी। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर देखोगे तो एक तो वो चाइल्ड इशू है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि थ्रोट चक्र में थोड़ा प्रॉब्लम है। अब जो फेमिनाइन थ्रोट चक्र की मेडिटेशन नहीं कर रही या फिर उसकी थ्रोट चक्र में बहुत इचिंग सा, ठीक है, बोलने में दिक्कतें हो रही है, सांस अटक जा रही है, ठीक है, ऐसे चीज़ें, तो उनके लिए मैसेज है कि इसको आप ठीक कीजिए, इस चक्र को हील कीजिए। इसमें बहुत सारे वुंड्स हैं बचपन को लेकर, जैसे कि बचपन में आपको दबाया जाता है, ठीक है, कुछ बोलने नहीं दिया जाता, तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली मैंने जो ड्रीम्स देखा वो आज मैंने देखा, तो मैंने एक कलेक्ट करके ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ना कि हर डे अगर अपलोड करूँगी तो कुछ कुछ होगा ना, तो इसलिए मैं एक डे पर ही अपलोड करती हूँ। थोड़ा गैप हो जाता है बट एक्चुअल में प्रॉपर मीनिंग समझ में आ जाते हैं। तो मैंने जो देखा कि यहाँ पर भी वो सेम केसेस थोड़ा बहुत है कि मैं जिसके साथ मेरा दोस्त है, जो मेरा फ्रेंड है, वो आखिर में एक डाकू होता है। ठीक है, और मुझे पहले पता नहीं था, तो मैंने उनके साथ फ्रेंडशिप किया। अब फ्रेंडशिप करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो मुझे सिर्फ यूज़ कर रही है। और उसमें जो मैस्कुलिन था, ठीक है, उसमें जो मैस्कुलिन था, मतलब हाँ, उसमें जो मैस्कुलिन था वो उनकी जो फादर है या फिर उनकी जो ब्रदर है उनकी बातों पर उनकी बात सुन रही कि तुम्हें इसको मार देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कुछ काम के नहीं है। सेकंड चीज़, जब हम रोड क्रॉस कर रही थी, वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, तो तब हर तरफ से आकर हम सबको, चारों तरफ से हमें वो घेर लिया है। ठीक है, तो अब हम कहीं जा नहीं सकते, ऊपर से रोड में भी बहुत सारे कार आ रही थी, तो मैं दौड़ रही थी और मेरे साथ
एक और भी था, वो भी दौड़ रही थी, बट उसकी कार से अचानक से वो कार आकर उसको धक्का दे देता है, ठीक है, वो ही गिर जाता है। और मैं सडनली जैसे तैसे करके यहाँ पर आ जाती हूँ, बट जिस जगह पर आई हूँ उस जगह पर ही वो सारे लोग थे। अब मैं तो पकड़ चुकी थी, तो उसके साथ साथ जो भी मेरा फ्रेंड्स था वो भी पकड़ गई। और एंड में जब हम एक दूसरे के लिए बोल रहे कि हमें छोड़ दो, ठीक है, उसमें जो मेन लीडर था वो उनको बोल रही थी कि नहीं, इस कभी इस किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, सबको मार दो ये बार। और उसकी जो एक मैस्कुलिन था, उसकी वो उनकी बेटा था, और उनको बोल रही कि तुम अपने प्यार को भी मार दोगे, ठीक है, इसके लिए कोई इमोशंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए कोई और लेकर वो भी मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। और वो ना तो उनके पापा की सुन रही है, ना ही उनके प्यार की सुन रही है, मतलब वो कॉन्फ्यूज हो गया है। और एंड में उनकी पापा जो कह रही थी कि उसको मार दो, ठीक है, गन से, तो वो करने की कोशिश कर रही थी, और कैसे भी करके वो मतलब वो गन नहीं चला पा रही थी, मतलब उनकी जो इमोशंस है, ठीक है, वो नहीं कर पा रही थी। और पीछे से एक लड़की आती है और उनको उनके पापा दिखाकर बोलती है कि तुम उसे मार दो, तुम्हारे लिए ये मैंने लेकर आई है, ठीक है। तो ओवरऑल जो सीन है ना, उसका मतलब ये होता है कि एक मैस्कुलिन की लाइफ में उनके लिए ऐसे कोई साजिश रचा गया है जिसमें वो फंस चुकी है। अब वो वहाँ से निकल नहीं पा रही है, चाहे वो कितना भी कोशिश करे। और यहाँ पर एक चीज़ भी दिखाया गया है कि कैसे खुद की लोग उसको धोखा दे रही है, ठीक है, उसको अब समझ में आ रही है, एंड में समझ में आ रही है। तो ओवरऑल जो चीज़ मैंने रिकॉर्ड किया इन दोनों ड्रीम से वो ये था कि एक था मैस्कुलिन के लिए, एक था डिवाइन फेमिनिन के लिए। अब एक वो थ्रोट चक्कर की जो प्रॉब्लम है ना, वो डीएम के लिए भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने मैस्कुलिन को भी देखा था। तो ओवरऑल मीनिंग यही आती है कि ये ब्लॉकेजेस के बारे में बता रही है, ठीक है, जो ब्लॉकेजेस एक्चुअली है, या फिर आपकी पार्टनर की लाइफ अभी सिचुएशंस क्या है, वो कैसे जूझ रही है उस हालात में, वो एक मैसेज है। जैसे कि बहुत सारे डीएफ को यूनिवर्स को प्रेयर्स करते हैं कि प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, मेरे डीएम की लाइफ में क्या चल रही है, तो ये उनकी आंसर है, ठीक है, कहीं ना कहीं। अब मैं डीएम की प्रॉब्लम क्या है वो बता देती हूँ। देखो, डीएफ की प्रॉब्लम क्या है वो मैं बता देती हूँ। जो ब्लॉकेजेस है अभी करेंटली, डीएफ एक चीज़ से तो बाहर आ चुकी है, बट फिर भी उनके अंदर ये एक इमोशंस है जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती है। मतलब अगर उनके लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ रही है तो उनको वो वेलकम नहीं कर रही, उनको वो चांस ही नहीं दे रहा है मीट करने के लिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत फियरलेस तो है, जो साइकिल उनके लाइफ पे चल रही है उसको वो फ्लोली अच्छे से नहीं चलने दे रही है, ठीक है। जो मोमेंट है, एक प्रॉब्लम इशू है, जो उनकी जो इमोशंस हैं वो किसी के सामने नहीं रख पा रही है, मतलब वो हील हो चुकी है, बट फिर भी उनकी मैस्कुलिन के अलावा उनके लाइफ में कोई आए, ये उनकी ब्लॉकेजेस है, ठीक है। तो ये भी नहीं रहना चाहिए, आपको एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए, ये एक ब्लॉकेजेस है। एक और ब्लॉकेजेस है जो मुझे नज़र आ रही है, ये वो डिवाइन फेमिनिन है जो अभी उतना बैलेंस नहीं है, ठीक है, उनकी बैलेंस करने में वो उतना अच्छा नहीं बैलेंस कर पा रही। उनको ऐसा लग रहा है कि कब डिवाइन टाइमिंग आएगा, कब वो टाइम आएगा जब मैं डीएम से मिलूँगा, ठीक है, ये भी एक ब्लॉकेजेस होता है। और कहीं ना कहीं उनकी इमोशंस बहुत हाई है, और दोनों चीज़ को वो बैलेंस नहीं कर पा रही है, वो साइन नहीं देख पा रही कि जो डिवाइन उनको दे रही है, ठीक है। उनके अंदर पेशेंस कम है, बहुत कम है, वो एक प्रॉब्लम है, ये एक ब्लॉकेजेस के, इसको आपको हील करना ज़रूरत है। थर्ड जो ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रही है कि किसी किसी डीएफ को ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में अगर कोई चेंज ना हो, ठीक है, ये एक इशू है कि उनको ट्रस्ट नहीं है इन सारी चीज़ों पे, या फिर वो ट्रस्ट करने में खुद के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है।
वो उनकी जो इनर चाइल्ड इशू है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक ब्लॉकेजेस है, आपको ये हील ज़रूर करना चाहिए। इस वक्त एंजल आपको यही गाइड कर रही है कि इसको चेंज कीजिए, इसको हील कीजिए, ठीक है। तो बस यही था चैनल मैसेज। अगर आपको इन सब में 555 नज़र आ रही तो आपको चेंज करने की ज़रूरत। खुद की ख्याल रखें, दूसरों को हेल्प कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू।